हेलो एंड वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो उत्तराखंड के करंट अफेयर का है और ये करंट अफेयर है 3 मई 2025 तक। वीडियो थोड़ा सा देर से अपलोड हो रहा है लेकिन वीडियो में कंटेंट जो है वो आपके ज़रूर काम आएगा और ये सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड की महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो चलिए बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और ये श्री गणेश मंगलाचारण कार्यक्रम मंगलाचारण जो है ये रिलीज़ किया गया है। तो ये श्री गणेश मंगलाचारण जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये विमोचन किया गया है एक तरह से, और ये है लिखा गया है श्री गणेश मंगलाचारण जो लिखा गया है वो लिखा गया मंगलेश डंगवाल जी द्वारा। तो इस तरह से ये जो डबराल जी द्वारा लिखा गया मंगलाचारण है ये वैदिक परंपरा पर आधारित है। और इसके बाद आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा सूर्या ड्रोन टैक। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जो आपका 29-30 अप्रैल को आयोजित हुआ जसवंत ग्राउंड देहरादून कैंट में। तो कई बार इन क्वेश्चंस में इनमें ऐसे टॉपिक में डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ध्यान रखना सूर्या ड्रोन टैक आपका 29-30 अप्रैल 2025 में हुआ था और ज़्यादातर कार्यक्रम उत्तराखंड के देहरादून में ही होते हैं तो इसीलिए जगह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो देहरादून छावनी में यानी देहरादून कैंट, यहाँ गलत छप गया, देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में सूर्या ड्रोन टैक कार्यक्रम में ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये जो 2 दिवसीय प्रदर्शनी थी ये भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरर्स ये इस तरह से है, मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित की गई थी। तो ये जो है ध्यान रखिएगा सूर्या ड्रोन टैक। अब आपका आगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और ये नेपाली टोपी जो होती है उसको ग्रहण किए हुए एक व्यक्ति और भी आपको इसमें दिख रही हैं, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, और साथ में आपका नेपाली टोपी वाले ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये नेपाल से ही हैं और भारत यात्रा पर हैं। इनका नाम है कमल बहादुर शाह। ये नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत नेपाल के मुख्यमंत्री हैं और ये 10 दिवसीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तराखंड यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान ही इन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात करी है या भेंट करी है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं हमारा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन आप कर रहे हैं। बद्रीनाथ केदार धाम क्यों चर्चा में है? बद्रीनाथ केदार धाम जो मंदिर समिति है उसका गठन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया है और इसमें अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो हेमंत द्विवेदी बनाए गए हैं और जनपद इनका है पौड़ी गढ़वाल, और ऋषि प्रसाद सती जनपद चमोली, और विजय कुपखान ये आपका जो है रुद्रप्रयाग जनपद से हैं और ये बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। क्योंकि समिति का काम ज़्यादा होता है तो 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं हेमंत द्विवेदी जी BK यानी बद्रीनाथ केदारनाथ समिति टेम्पल कमेटी BKTC, तो उनके ये अध्यक्ष हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, ये हम जानते ही हैं कि उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा के कपाट खुलने पर प्रश्न आ सकता है करंट में से। तो जो गंगोत्री धाम के कपाट हैं वो 30 अप्रैल को खुलेंगे और संभवतः 22 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से यमुनोत्री धाम के कपाट भी 30 अप्रैल को खुलेंगे और या खुल चुके हैं और 23 अक्टूबर को ये बंद होंगे। इसी तरह से 2 मई 2025 को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और ये 23 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। इसके बाद बद्रीनाथ भगवान के
जो मंदिर है उनके कपाट खुल चुके हैं 4 मई 2025 को, और 6 नवंबर को इनके कपाट बंद हो जाएंगे। तो ये 4 धाम जो उत्तराखंड की हैं उनके मंदिर के द्वार खुलने का और बंद होने का जो है ये टाइम टेबल था और ये संक्षिप्त कार्यक्रम था। तो बद्रीनाथ धाम जो हैं उनके कपाट खुले हैं 4 मई 2025 को। तो ये बद्रीनाथ धाम के आप दर्शन कर रहे हैं स्क्रीन पर। इसके बाद अब आगे देखेंगे तो 5 केदार जो हैं वो भी उत्तराखंड में महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें एक बार प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में आ चुका है कि इनमें से कौन से 5 केदार में शामिल नहीं है। तो पंच केदार में आप ध्यान रखेंगे तुंगनाथ हैं, रुद्रनाथ हैं। यद्यपि इनके खुलने की जो कपाट खुलने की तिथि है वो नहीं पूछी जाती, यानी मंदिर खुलने की तिथि नहीं पूछी जाती, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आपका केदार हैं, पंच केदार कौन कौन से। तो इसमें ये तो नहीं पूछेंगे कि पंच केदार कौन कौन से, इस तरह से ही पूछा गया पहले भी कि इनमें से कौन सा पंच केदार में शामिल नहीं है। तो वहाँ उन्होंने जो भगवान विश्वनाथ मंदिर है बनारस में उसको उसमें ऐड कर लिया था और आपका उसके आधार पर फिर वही आंसर बनता था कि विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ पंच केदार में शामिल नहीं है। तो यहाँ आप उत्तराखंड के पंच केदार में देखेंगे तो तुंगनाथ, केदारनाथ, श्री रुद्रनाथ, कल्पेश्वर नाथ और मद्महेश्वर नाथ। आप जानते हैं यहाँ पर अलग अलग शरीर के अंगों की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, इसी तरह से आपका तुंगनाथ और मद्महेश्वर नाभि की पूजा होती। तो प्रत्येक जगह पर अलग अलग यहाँ पर जटाओं की पूजा होती, तो हर जगह पर अलग अलग अंग की पूजा होती है। तो इसके बाद आप देखेंगे यूके जेम्स को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। यूके जेम्स क्या चीज़ है? उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको नवाचार हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। और ये करता क्या है यूके जेम्स? ये एआई आधारित निगरानी प्रणाली है और ये आपका परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण करता है, डिजिटलाइजेशन करता है, जियो फेंसिंग करता है और उसकी निगरानी करता है ताकि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण जैसी चीज़ें ना हो पाएँ। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम है और ये उत्तराखंड सरकार की एक पहल है यूके जेम्स, और इसको नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु 2024 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है पेपर में। यूके जेम्स क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जियो निगरानी प्रणाली है, जियो सैटेलाइट निगरानी प्रणाली है जो उच्च गुणवत्ता के सैटेलाइट डाटा और राज्य में ही विकसित एआई मॉडल का उपयोग करते हुए सरकारी संपत्तियों का डिजिटलीकरण, जियो फेंसिंग व प्रभावी निगरानी का कार्य करती है। यूके जेम्स सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियों का समाधान अत्याधुनिक तकनीक द्वारा करता है। आगे आपकी स्क्रीन पे है रम्माण महोत्सव। रम्माण महोत्सव 2025 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक आस्था, कला और संस्कृति का महोत्सव है। इसका आयोजन सलूण डुगरा गांव ज्योतिमठ यानी जोशीमठ चमोली में किया गया। कब किया गया? 30 अप्रैल 2025 को। आप जानते ही हैं यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है या आपका रिकॉग्नाइज किया गया। तो रम्माण मेला कहाँ आयोजित हुआ? सलूण डुंगरा गांव में 30 अप्रैल को, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है रम्माण, उसका आयोजन किया गया। रम्माण में होता क्या है? रामायण की घटनाओं का वर्णन किया जाता है और मुखौटा शैली पर आधारित किया जाता है। रम्माण में 18 मुखौटे, 18 ताल, 12 ढोल, 12 दमाऊ, 8 अंगोरों का प्रयोग होता है। तो इस यहाँ थोड़ा सा ढंग का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका लिख रखा है कि इस जो रम्माण महोत्सव है इसको पहचान दिलाने का काम किसने किया था? तो इसको पहचान दिलाने का काम डॉक्टर कुशाल सिंह भंडारी ने किया था, जो चमोली जिले के शिक्षक हैं। इन्होंने
इसका जो मंचन करवाया था 2008 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में रम्माण का मंचन इन्होंने कराया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2009 में ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यूनेस्को ने इसे रम्माण उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। तो रम्माण पर आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कब इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2009 में। अब फिर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पिक्चर्स इसलिए डाली जाती हैं क्योंकि पिक्चर्स का महत्व, पिक्चर से जल्दी याद हो जाता है। ये हमारे मुख्यमंत्री के साथ जो थे वो आपका किंजरापू राम मोहन नायडू थे, और ये हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, और ये दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने उनसे भेंट की थी। और यहाँ पर ये है कि पंतनगर एयरपोर्ट की लंबाई को बढ़ा दिया जा रहा है, 1372 से लेकर 3000 मीटर कर दिया जाएगा, यानी पहले के 1372 से अब बढ़ के 3000 मीटर हो जाएगा। और इसके लिए इतने एकड़ ज़मीन भी 124.78 एकड़ ज़मीन भी हस्तांतरित जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है उसको कर दी गई है। अगर ये 3000 मीटर का हो जाता है तो पंतनगर एयरपोर्ट राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में जोली ग्रांट राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर आपको दिख रहे हैं हमारे सैल्यूट है शहीद केसरी चंद जी। तो शहीद केसरी चंद जी का भी आप जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी, और 3 मई 1945 को इन्हें मात्र 24 साल की उम्र में अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई। तो इनकी स्मृति में एक मेला लगाया जाता है, और इनका जन्म जो हुआ था वो 1 नवंबर 1920 में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। वीर केसरी चंद, और आपका ये आज़ाद हिंद फौज के नायक थे। इस बार भी इनकी यानी जो शहीद दिवस था उस दिन में 3 मई को, यानी कि चक्राता में रामताल गार्डन में एक मेले का आयोजन, यानी बलिदान दिवस पर एक बार मेले का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर उत्तराखंड के ये गौरव हैं, उत्तराखंड के गौरव हैं ये, इन्हें हिमालय पुत्र यानी हेमवती नंदन बहुगुणा जी। हेमवती नंदन बहुगुणा 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी जिले के बुधानी गांव में जन्मे थे, और इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद से हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद चले गए थे, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़कर आपका स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। उसके बाद महत्वपूर्ण ये है कि ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक 1973 से 74 तक, फिर 5 मार्च 74 से 1975 तक। इसके बाद इनके लिए जो खास है, जो उत्तराखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वो है कि इन्होंने अलग पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन इन्होंने ही करवाया था। तो इसके बाद से ही उत्तराखंड या पर्वतीय क्षेत्रों के, देश के जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए जो रास्ते खुले वो आपका पर्वतीय विकास मंत्रालय जब उन्होंने अलग बनाया तब खुले। तो एक तरह से ये इनका योगदान इसलिए ज़्यादा माना जाता है। आगे फिर आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं आपका हेमवती नंदन बहुगुणा जी। इन पर एक पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक का नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय जन चेतना के संवाहक। तो इस पुस्तक के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी और रीता बहुगुणा जोशी जी। तो रीता बहुगुणा जोशी जी आप जानते हैं, इनकी पुत्री हैं। और आगे फिर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। और ये क्यों है चर्चा में? क्योंकि इनको हाल ही में द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इनको ये सम्मान मिला है। ये इससे पहले इनको ये सम्मान भी मिल चुका है हाउस ऑफ कॉमन से, ठीक है ना, तो लंदन से। तो ये इससे पहले इनको ये सम्मान मिला है, और अब जो है आप देख रहे हैं कि हाल ही में इन्हें द लिटरेचर लॉरेट सम्मान से नवाजा या सम्मानित किया गया। इससे पहले ब्रिटिश संसद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, छोटा सा वीडियो। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YT
सी डी डी। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।